मन को जीतना ही सबसे बड़ा जीत है। एक ऋषि यति मुनि एक समय घूमते घूमते नदी के तट पर चल रहे थे। मुनि को मौज आई, हम भी आज नाव पर बैठकर नदी की सैर करें और प्रभु की प्रकृति के दृश्य को देखें। चल बैठे नाव को देखने के विचार से नीचे के खाने में जहाँ नाविक का सामान और निवास होता है चले गए। जाते ही उनकी दृष्टि एक कुमारी कन्या पर जो नाविक की थी पड़ी। कुमारी इतनी रूपवती थी कि उसे देखकर बेहोश हो गया। उसे मूर्छा सी आ गई। देवी ने उसके मुख में पानी डाला, होश आई। पूछा, मुनिवर क्या हो गया? ऋषि बोले कि मैं अपनी सूझ बूझ भूल गया। आप मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरी जीवन मृत्यु तुम्हारे अधीन है। देवी बोली, आपका कथन सत्य है, परंतु मैं तो नीच जाति की मछानी हूँ। मुनि बोले, मुझ में ये सामर्थ्य है कि मेरे स्पर्श से तुम शुद्ध हो जाओगी। देवी बोली, पर आप तो दिन है। मुनि बोला, मैं अभी रात कर दे सकता हूँ। देवी बोली, फिर भी ये जल है। मुनि बोला, मैं आन की आन में इसे स्थल बना सकता हूँ। देवी बोली, मैं तो अपने माता पिता के अधीन हूँ, उनकी संपत्ति हूँ। मुनि बोला, मैं उनको साप देकर अभी भस्म कर सकता हूँ। देवी बोला, भगवान, जब परमात्मा ने आपको आपके भजन तप के प्रताप से इतनी सामर्थ्य और सिद्धि वरदान दी है, तो कितनी मूर्खता है कि आपने जन्म जन्मांतर के तप को एक नीच काम और नीच आनंद और वो भी 1-2 मिनट के लिए विनष्ट करते हो। आप में इतनी सामर्थ्य है कि जल को स्थल, दिन को रात बना सको, पर ये सामर्थ्य नहीं है कि मन को रोक सको। मुनि ने इतना सुना ही था कि उसके ज्ञान नेत्र खुल गए। तत्काल देवी के चरणों में गिर पड़ा कि तुम मेरी गुरु हो। संभवतः यही यूनता की जो मुझे नाव की सैर का बहाना बनाकर खींच लाई। रूप और काम बड़े बड़े तपस्वियों को गिरा देता है। तपी जपी स्त्री रूप से बचे। कच्चे पक्के की परीक्षा तो संसार में होता ही है, जंगल में नहीं। जब अपनी भूल का भान हो जावे तब हट मत करो। जिन पर प्रभु की दया होती है उनका साधन वे आप बना देते हैं। इसी संदेश को मनुस्मृति बताया गया है। जिस प्रकार से विद्वान सारथी घोड़ा को नियम में रखता है, उसी प्रकार हमको अपने मन तथा आत्मा को खोटे कामों में खींचने वाले विषय में विचलित हुई इंद्रियों को सब प्रकार से खींचने का प्रयत्न करना चाहिए।